स्वागत है आपका आज के मेंस ओरिएंटेड इस छोटे से क्लास में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं निबंध के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके एग्जामिनेशन में निभाने जा रहा है। एक, निबंध के इम्पोर्टेंस क्या है, निबंध कंपलसरी क्यों है और निबंध की आवश्यकता इस एग्ज़ाम में क्यों है। ये तीन मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएएस का अप्रोच, यूपी पीसीएस का और बीपीएससी का। आईएएस में 1200 है शब्दों की लिमिट, यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में कॉमन है, लेकिन बीपीएससी में 3 रीजनल लैंग्वेज है। आज बात रीजनल लैंग्वेज की। वैसे भी यहाँ ऐसे में बहुत सारे टॉपिक हैं, इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन आज हमारे चर्चे का विषय है कि इस मेंस एग्जामिनेशन में जो 3 तरह के रीजनल पेपर आते हैं ऐसे के लिए, उसमें से एक मैथिली, मगही, मगधी या भोजपुरी, ये 3 में से एक सेक्शन की चर्चा करेंगे। मैथिली क्षेत्र से जुड़ी हुई कहावतें। अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा मुहावरे, कहावतें ऐसे होंगे जो मैथिली क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि उनमें किन किन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। तो मेरा एक अपना अनुभव रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेंस लिख रहे हैं, कम से कम 10 मगधी, 10 मैथिली और 10 भोजपुरी ऐसे लिख डालें मेंस के पहले। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे में कहाँ इंट्रो शुरू करना है, ऐसे के पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं, पॉइंट्स के अलावा उसके डायमेंशन क्या क्या होंगे और उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, यही मेन चीज़ है। अगर आपने 8 से 10 ऐसे सेक्शन वाइज लिख लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ऐसे लिखते कैसे हैं। चाहे जो भी ऐसे हैं, जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, घर का भेदी लंका डाहे, खाई के सासरी मर के पसरी, पैसा न कौड़ी चिताग हो चौड़ी, अनेर घुनेर राम रखवार, आन्हा गांव में कान्हा राजा, भोज न भात हरहर जीत। इसमें से एक ऐसे आ चुका है। ये मैथिली जगत के टॉप 7 कहावतें हैं जो प्रचलित है। देखना है तो 50 से ज़्यादा लोकप्रिय कहावतें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। मिथिला साहित्य में वर्णित है, जो लोक संस्कृति की झलक मिलती है। कोई भी झाजी उपनाम से लेखक जो विद्यमान है, उनके लेखन में इस तरह की बातें आपको दिख जाएंगी। कभी नागार्जुन भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, विद्यापति भी है, नागार्जुन भी है मिथिला इलाके से। तो प्रश्न यही उठाता है कि इन सारे चीज़ों के ऊपर आप नज़रिया कैसे विकसित करेंगे। इस मेंस के एग्जामिनेशन में अब जब कुछ ही दिन बचे हैं, तो यही सारी बातें हैं। किसी भी एक ऐसे को उठा लीजिए और उसका एक फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही जो आपका ये ऐसे है जो पिछले साल आया है, जैसे पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बकरा। सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि आपको इंट्रो बनाना है कि इंट्रो में आपको क्या लिखना है। इंट्रो को लिखने के बाद फिर आप बताएंगे कि पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बकरा का एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद सोसाइटी से यह कैसे जुड़ा है वो बताएंगे। फिर पब्लिक कल्चर, लोक संस्कृति से कैसे बताता है, और थोड़ी चीज़ें कि सामाजिक एक अवेयरनेस है, इसका यह इंडिकेटर कैसे है। फिर पैरा आप चेंज करेंगे, पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बकरा, इसमें आप बताएंगे कि यह ह्यूमन सोसाइटी की यूटिलिटी बताता है, 250 शब्द तक जाएगा। यथार्थ बताता है कि मानव या हम इतने उतवाले होते हैं कि जो काम अभी पूरा होता नहीं है, लेकिन फल की इच्छा करके हिस्सेदारी लगाने लगते हैं। फिर वही बात यहाँ की गई है, हिस्से के लिए रगड़ना, ये हमारे सक्सेस को लिमिटेड करती है। और फिर तीसरे पैरा में आप बताएंगे पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बकरा, यह स्टेटमेंट हमें क्या देता है। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पैरा जो है वो सारे ऐसे में कॉमन होता है। कैसे? कोई भी कहावत है वो हमारे एथिकल्स लॉ को मोटिवेट करता है, वो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, वो हमारे कॉमन सेंस के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वह एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सहायक है, और वो हमें सक्सेस को गेन करने तक, लास्ट पीरियड तक
वेट करना सिखाता है, और कंक्लूजन कि यह सोसाइटी के पर्सनालिटी के बनाने में हेल्पफुल है। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा जो एंगल है जो यहाँ बताया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप इसी तरह सारी चीज़ों को तैयार करें, सारे एस्पेक्ट को आप यहाँ कवर करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया कि हम इन चीज़ों को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट का मतलब कि जो भी एसे में है कि आप उसमें इंट्रो में क्या लिखेंगे, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, 3 डायमेंशन में एनालिसिस करना है, और फिर आपको कंक्लूजन क्या लिखना है। जो सबसे बड़ी बात है वहां पर यहाँ देखिए कैसे चीजों को लिखा गया है। सबसे पहले जो भी एसे आपको आना है या लिखना है तो आप उसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए कि पहले स्टेप में हम इसमें परिचय में कितना लिखना है। तो परिचय में लगभग 50 से 75 वर्ड आपको देने हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जो भी है, पहला एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मिनिमम 100 वर्ड का होगा। फिर जो दूसरा एक्सप्लेनेशन होगा लगभग वो 200 से 250 वर्ड जाएगा। फिर उसके बाद जो तीसरा एक्सप्लेनेशन होगा वो भी 200 से 250 वर्ड में जाएगा। और फिर जो आपको कंक्लूजन लिखना है लगभग वो भी 70 से 75 से 100 वर्ड तक जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है कि ये तीसरा जो पॉइंट है कि यह हमारे एथिकल वैल्यू को डेवलप करता है, यह हमारे मोरल साइंस को डेवलप करता है, यह हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वही चीजें मायने रखती हैं। कोई भी ऐसे आप उठा लीजिए, तो अगर पहला पन्ना है तो उसमें आपको ये लिखना है, दूसरा पन्ना है तो आपको ये लिखना है, तीसरा पन्ना है तो उसमें आपको ये लिखना है, और चौथे पन्ने तक आते आते कंक्लूजन कर देना है। ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक इंट्रो, फिर एक पेज में आयोग 200 शब्द मान के चलता है। तो आपका जो एसे है लगभग 650 से 700 शब्दों के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको आप 45 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। 45 मिनट में कंप्लीट करने के पीछे जो मेन मोटो यही है कि अगर आप इन चीजों को सामने रखते हैं, 7 ऐसे अगर आप तैयार कर लेते हैं और उसको अच्छे से इंट्रो एनालिटिकल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और कंक्लूजन लिखना आपको आ जाता है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है चीजों को लिखने के बाद उसको चेक करना, जानना। रही बात ऐसे की, तो यहाँ पर बहुत सी किताबें हमारी विश्वसनीय ना इसलिए है कि हमने यहाँ पर 150 से भी ज्यादा ऐसे को इसमें एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेट बना है कि आप लिखेंगे कैसे, और 3-4 इसमें मॉडल आंसर भी दिया हुआ है कि लिखते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों को यही नहीं पता रहता कि लिखना कैसे है। अगर आ जाता है बंदर के हाथ में नारियल, तो वो बंदर के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, वहां एक इंट्रो देना है कि भारत के समाज में पशु और पक्षियों के माध्यम से मानवीय गुणों को एक्सप्लेन या व्याख्या करने की परंपरा रही है। बात हितोपदेश की हो, बात पंचतंत्र की हो, तो बंदर के हाथ में अदरक या बंदर के हाथ में नारियल, इस प्रसंग का मतलब ही यही होता है कि एक बंदर अदरक या फिर नारियल के महत्व को नहीं जानता, वो उसे फेंक देता है। तो इसी तरह मनुष्य से इसको कंपेयर करना है। मैंने दर्जनों पुस्तकें देखी, उस सब में बंदर के बारे में लिखा हुआ है, बंदर पे एक्सप्लेन है। ऐसा नहीं होता। ऐसे आपके मन की बात, ऐसे आपकी सोच, आपकी समझ, आपका नजरिया, आपके व्यक्तित्व सबको सामने लेके आता है। तो बिहार में जो ये 3 सेक्शन बने हैं, एक मैथिली, दूसरा मगधी और तीसरा भोजपुरी, उसमें आप कोई भी टॉप के 8 से 10 ऐसे को लिख डालिए, और लिखने के बाद उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरीके से 4 से 5 बार एग्जामिनेशन क्लॉक में या एग्जामिनेशन के टाइमिंग में, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये मिथिला जगत से जुड़े हुए कुछ चर्चित प्रसंग है।
मुद्दा ये नहीं है कि इसमें से कोई सवाल फंस जाएगा, फंसना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सवाल का सही उत्तर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। 2 साल पहले जब मैंने ये पुस्तक लिखी थी तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये पुस्तक इतनी पॉपुलर हो जाएगी। हालांकि ये आईएएस के जीएस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी आप जो बीपीएससी के जीएस आते हैं उससे अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। इसमें भी एक ऐसे को 4 तरीके से हमने लिखा है, एक ही ऐसे को, और उसमें यह बताया है कि सबसे बड़ा एसे एप्लीकेबल कैसे लिखा जाता है। एक न्यूज़पेपर का एसे अलग होता है, एनालिटिकल एसे अलग होता है, रिसर्च पेपर का एसे अलग होता है, एक जर्नलिस्ट की जो दृष्टि होती है वो अलग होती है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर की दृष्टि होती है वो अलग होती है। कई बार सारी चीज़ों को जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए नहीं लिखा जाता। यहाँ चीज़ें वही लिखी जाती हैं जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, पॉजिटिव हो, लॉन्ग टर्म अप्रोच वाले हो। इसी अप्रोच की डिमांड करता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। तो बात सिर्फ मैथिली जगत की ही नहीं है, इसके अलावा भोजपुरी भी है, मगधी भी है, और हमने जीएस के ऊपर भी कुछ प्लान किया है जो क्रमबद्ध आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आप अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो कम से कम 7 से 10 ऐसे लिख डालिए, अपना अप्रोच डेवलप कर लीजिए, ताकि आपके अंदर वो जो डर है, जो भय है, वो खत्म हो जाए और वो चीज़ें ना रहे। ये टॉप है, देख सकते हैं, और इसको क्या देखना है, इंटरनेट पर जाइए, टॉप मैथिल्स स्टेटमेंट्स या मिथिला जगत से मशहूर कहावतें, उसमें आ जाएगा। ठीक उसी तरह मिथिला साहित्य जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई 8-10 कहावतें दे दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, इसमें से सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, सब स्टेटमेंट्स की अपनी महत्ता है। ऐसे 50 से भी ज़्यादा लोकप्रिय कहावतें हैं, बट सबको एक्सप्लेन करने का, सबको चीज़ों से जोड़ने का, टू द पॉइंट लिखने का तरीका अलग अलग होता है, और आपको यही चीज़ें डेवलप करनी। बाकी चर्चा हम अपने अगले किसी वार्ता में करेंगे। थैंक यू।